नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी क्लास 11th का हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं। तो यदि बात करें पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैला हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 29%। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि 71% जो है जल है, तो बाकी बचा कितना 29%, तो वही हो जाएगा हम लोगों का महाद्वीप का हिस्सा। ठीक है, चलिए यदि प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया। तो कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1912 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया। तो प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किया था मॉर्गन ने भी किया था, मैकेंजी भी किया था और पार्कर ने भी। ठीक है, तो इसी का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब इन सभी ने जो है थोड़ा बहुत बोला था या तो फिर उसमें सुधार भी किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 5 पर, तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम आर्टेलियस ने। ठीक है, देखिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट की गई। तो कब प्रकट की गई? तो 1596 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलभाग एक रूप में जुड़े हुए थे, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है पेंजिया के नाम से। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते थे। तो उसको पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 9 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पेंजिया कब 2 भागों में टूटकर अलग हुआ था। तो कब 2 भागों में टूट करके अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है पेंजिया का विभाजन 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों के रूप में हुआ, इनमें से उत्तरी भूखंड किस नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तरी भूखंड जो है वो लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 11 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पेंजिया के 2 भागों में विखंडन के बाद दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी भाग को जाना जाता है गोंडवाना लैंड के नाम से। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 12 पर तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इनमें से कौन सा हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीप की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हिमालय निक्षेप से निर्मित अवसादित चट्टानें क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है टिलाइट। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या बात करें प्रश्न संख्या 15 पर तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आप लोगों का पोलर फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। ये दोनों कारण था, इसलिए हो जाएगा इनमें दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पोलर फ्लाइंग बल या ध्रुवीय बल किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन से। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 17 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण को प्रभावित करने वाले महासागर में ज्वार पैदा होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर में जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको ज्वारीय बल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर होम्स से। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हेस्नी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सागरीय आधास्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए एस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। तो किस अवधारणा पर विचार नहीं किया वो आप लोगों को बताना है। तो उन्होंने विभिन्न महाद्वीप में जीवाश्मों का वितरण, इस पर जो है विचार नहीं किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 21 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 22 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है प्लेट। अगला प्रश्न संख्या 23 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उसे कौन सा प्लेट कहते हैं। तो उसे कहा जाता है महासागरीय प्लेट। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 24 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से जो है महासागरीय प्लेट कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रशांत प्लेट। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेट से विभक्त है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 7 भागों में विभक्त है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 26 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 26 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को दिया था। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 27 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो स्थल मंडल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूपर्पट्टी एवं उत्तरी मेंटल को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 28 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी है। तो स्थल मंडल की मोटाई महासागरीय भागों में जो है महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 29 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो प्लेट शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जिसने किया था उसका नाम था टूजो विल्सन। ठीक है। टूजो विल्सन ने किया था। प्रश्न संख्या 30 जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मुख्य प्लेट नहीं है। तो इनमें से मुख्य प्लेट जो नहीं है वह है कोकोस प्लेट। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 31 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 31 हम लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो लघु प्लेट के अंतर्गत जो नहीं आते हैं वो हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 32 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है यूरेशियन प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है। तो यूरेशियन प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 33 जिसमें पूछा जा रहा है जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रपट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है अपसारी। ठीक है। अपसारी गति या अपसारी प्लेट जो बोलो चलेगा। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 34 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का नाम बताइए। तो हमारे पृथ्वी का जो सबसे बड़ा प्लेट है उसको यूरेशियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे क्या कहते हैं या उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है प्रसारी स्थान। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि एक प्लेट जहां दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपर्पट्टी नष्ट होती है वो क्या कहलाता है। तो उसे कहा जाता है अभिसरण सीमा। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रूपांतर सीमा की विशेषता है कि जहां, तो इसके हिसाब से भूपर्पट्टी का निर्माण और विनाश दोनों का नहीं होना। ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 38 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रूपांतरण सीमा में प्लेट एक दूसरे के साथ किस दिशा में सरकती है। तो रूपांतरण सीमा में जो है प्लेट हमेशा क्षैतिज दिशा में सरकती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है अंटार्कटिक कटक की प्लेट प्रवाह दर कितनी है। तो इसकी प्लेट प्रवाह दर जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 40 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध किस सागर से है।
तो ये जो है टेथिस सागर से है। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 41 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ था तब भारत किस दिशा की ओर खिसकना आरंभ हुआ। तो भारत जो है उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ हो गया था। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 42 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत यूरेशिया से टकराया, इसके परिणाम स्वरूप किसका उत्थान हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ। तो इससे जो है निर्माण हुआ था दक्कन ट्रैप का। प्रश्न संख्या यदि 34 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 जिसमें पूछा जा रहा है एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थलखंड को किस नाम से जानते हैं। तो इसको जाना जाता है यूरेशिया के नाम से। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित रूप से कौन है। तो ये सम्मिलित रूप से जो है वो है भारतीय प्लेट। प्रश्न संख्या यदि 47 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 47 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र भारत के उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। ये अभिसरण का कौन सा रूप है। तो यदि बात करें तो ये अभिसरण का महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 48 पर, जिसमें कह रहा है हम लोगों को सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई थी जापान से। ठीक है, जापान से हुई थी। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 49 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है वैगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसमवेत्ता थे। तो वैगनर जो थे वो जर्मनी के प्रसिद्ध मौसमवेत्ता थे। प्रश्न संख्या यदि 50 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था 1498 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये हो जाएगा अंटाफाला। ठीक है, अंटाफाला जो होगा ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 52 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है वो क्या कहलाता है। तो जहाँ से लावा निकलती है उसको कहा जाता है क्रेटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर है। तो ये सिसिली पे है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 54 पर बात करें, तो कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर इनमें से किसे कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है वो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर के पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक कितना है। तो यदि बात करें तो वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक। ठीक है, मतलब एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर से अधिक खसक जाता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 56 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन महाद्वीप लारेशिया का भाग है। तो ये हो जाएगा एशिया। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी के लिए आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है। आप लोगों को पैसा तो लगता नहीं है, बस सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।